Good morning, friends. Myself Patel Dixita from Ashwamik Vidyalay, Killa, Padi. And today we are learn about Standard 7, Subject Science, Chapter number 7, Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climates. Friends, in this unit we are discuss about weather, climate and adaptation. Now, today we are discuss about the polar regions. Polar regions means वो एरिया जो कि साउथ पोल के पास है या फिर नॉर्थ पोल के पास है. ओके, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हमारे अर्थ का जो नॉर्थ एरिया है एंड साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल है, तो वो जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के पास का जो भी एरिया है तो उसे क्या बोलते हैं? पोलर रीजन. सपोज ये अर्थ है तो ये हमारा नॉर्थ पोल है एंड ये हमारा साउथ पोल है. ओके, सो ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के पास का जो एरिया है तो उसे क्या बोलते हैं? पोलर रीजन्स. तो वहां पे इतनी ज्यादा ठंड होती है कि हम इजीली सर्वाइव नहीं कर पाते, बहुत ही ठंड होती है. The polar regions present an extremely climate. Means वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है. These regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year. So year में ज़्यादातर टाइम वहाँ पे स्नो मीन्स बर्फ छाई रहती है एंड वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है. For 6 months the sun does not set at the poles, while for the other 6 months the sun does not rise. Means वहाँ पे 6 month तक सनसेट नहीं होता एंड 6 मंथ तक सनराइज नहीं होता. मीन्स 6 मंथ तक वहाँ पे अंधेरा रहता है एंड 6 मंथ तक वहाँ पे ओनली लाइट रहती है. ओके, देन विंटर्स. इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस. सो इन विंटर्स में वहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है? -37 सेल्सियस. प्लीज अंडरलाइन दैट. शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नॉर्थ एंड साउथ पोल में टेम्परेचर कितना होता है? पोलर रीजन्स में विंटर में टेम्परेचर कितना होता है? -37 डिग्री सेल्सियस. एनिमल्स लिविंग हियर हैज अडेप्टेड टू दिस सेवर कंडीशन. लेट अस सी हाउ दे आर अडेप्टेड बाय कंसिडरिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स. सो आपने पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स के बारे में सुना होगा, तो वो वहां पे एडेप्ट हो चुके हैं. ओके, मीन्स अनुकूलन साध चुके हैं. ओके, पोलर बियर्स हैव व्हाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोली व्हाइट बैकग्राउंड. ओके, सो उनके पोलर बियर्स के बॉडी पे क्या होता है? व्हाइट फर होता है. ओके, फर जैसे हमने देखा था कि शीप की बॉडी पे भी फ्लीस का फर होता है, तो उसी तरह से पोलर बियर के बॉडी पे भी क्या होता है? व्हाइट फर होता है. इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स. इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे. टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड they have 2 thick layers of fur. They also have a layer of fat under their skin. In fact, they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. Okay, so उनके बॉडी पे 2 लेयर होते हैं फर के एंड जो कि ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड मीन्स बहुत ज्यादा ठंड हो तो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, सो 2 थिक लेयर होते हैं फर के एंड उस लेयर के नीचे क्या होता है? फैट का लेयर होता है. ओके, एक फैट का लेयर होता है एंड
वो क्या करते हैं, स्लोली स्लोली मूव करते हैं एंड बहुत ज़्यादा रेस्ट लेते हैं. ओके, फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज necessitate cooling. Okay, so the polar bear goes for swimming. It is a good swimmer. So physical activities on warm days means कि जब गर्म वार्म डेज, ओके, मीन्स गर्मी बढ़ती है तो वो वहाँ पे क्या होता है, कूलिंग. एंड देन वो पोला बियर क्या करते हैं, स्विमिंग पे निकलते हैं एंड वो बहुत ही अच्छे स्विमर होते हैं. इट्स पाउज आर वाइड एंड लार्ज which help it not only to swim well but also walk with ease in the snow. While swimming under the water, it can close its nostrils and can remain under water for long duration. It has a strong sense of smell so that it can catch its prey for food. We can understand the adaptation of polar bears with the help of the flow chart shown in figure number 7.3. So, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्विमर होते हैं एंड वो जब स्विमिंग करते हैं वाटर में तो उनके जो पाव पाउज होते हैं तो वो स्विमिंग में भी हेल्प करते हैं एंड वॉकिंग में भी हेल्प करते हैं. ओके, एंड उनका जो स्मेल का सेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है जिससे कि वो अपने प्रे मीन्स अपने शिकार को, अपने फूड को कैच करते हैं. ओके, नाउ अब हम इस चार्ट से जानेंगे कि पोलर बियर्स कैसे होते हैं. ओके, द वाइल्ड फर इज नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोली वाइट बैकग्राउंड. इट हैज़ अ वेरी स्ट्रांग सेंस ऑफ स्मेल. पोलर बियर, सो शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है पोलर बियर के बारे में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है पोलर रीजन्स और पोलर बियर. सो आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. इट हैज़ अ वेरी स्ट्रांग स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल. इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे. ओके, सो बियर के पास सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही ज़्यादा होती है एंड वो उसके प्रे को कैच करने में हेल्प करती है. देन इट हैज़ लॉन्ग कर्व एंड शार्प क्लाउज जो कि उसे वॉक ऑन आइस पे वॉक करने में हेल्प करता है. देन इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन जो कि उसे बॉडी को इंसुलेट करने में और ठंडी में बॉडी को गर्म रखने में काम आता है. देन इट हैज़ 2 thick layers ऑफ फर. दिस कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर. कोल्ड एटमॉस्फेयर में उसे हॉट रखता है क्या, फर का जो 2 layers होता है वो. देन द वाइल्ड फर इज नॉट इजीली विजिबल ऑन द स्नोली वाइट बैकग्राउंड. इट्स predator and prey are unable to see it. ओके, तो उसका जो वाइट फर होता है वो इजीली वो उसे वाइट स्नोनी वाइट बैकग्राउंड में इजीली विजिबल होता है एंड उससे क्या होता है, उसका प्रे जो है, उसका शिकार है, वो उसे इजीली देख नहीं पाता. ओके, so I hope you understand polar regions and adaptation of polar bear. And in the next lecture we are discuss about the another polar adaptation of polar animal. It is penguins. Okay, thank you. Stay home, stay safe.